और प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने करीब 17,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने वीओसी बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। साथ ही बंदरगाह को देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब बंदरगाह बनाने के मकसद से कई अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में अलवणीकरण संयंत्र, हाइड्रोजन उत्पादन और बंकरिंग सुविधा शामिल रही। इस दौरान वांची मानियाच्ची नागरकोइल रेल लाइन के दोहरीकरण की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह लगभग 1477 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई है। परियोजना कन्याकुमारी, नागरकोइल और तिरुनेलवेली से चेन्नई की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए यात्रा के समय को कम करने में मदद करेगी। रेल के अलावा रोड की लगभग 4,586 करोड़ रुपए की कुल लागत से विकसित 4 सड़क परियोजनाओं को भी समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की लटकी हुई परियोजनाओं के लिए यूपीए सरकार पर आरोप लगाए। बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज ये आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। और बीते 10 वर्षों में तमिलनाडु में हुए कई विकास कार्यों का जनता के सामने उन्होंने बातें रखी। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के लिहाज से तमिलनाडु में सड़क निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, जिससे तमिलनाडु में नेशनल हाईवे का नेटवर्क बेहतर हुआ है। लेकिन यहां की मौजूदा सरकार विकास कार्यों को मीडिया में छपने भी नहीं देती है। ये पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, न मेरी आइडियोलॉजी बोल रहा हूं। मैं डेवलपमेंट के काम की बात कर रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है तमिलनाडु में कई अखबार हैं, कई टीवी चैनल हैं जो इन खबरों को छापना चाहेगी, दिखाना चाहेगी, लेकिन यहां जिस प्रकार की सत्ता है वो उनको ये नहीं करने देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम तमिलनाडु की सेवा में कभी रुकेंगे नहीं, विकास के कामों को अटकने नहीं देंगे। और आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश